दिल्ली इस देश की राजधानी है और दिल्ली राजधानी में अगर पार्किंग को लेकर के, कॉलोनी में बहस को लेकर के नोक झोंक होना, यह तो हर कॉलोनी की कहानी है। पर बात इतनी बिगड़ जाए कि आपकी गाड़ी जला दी जाए, इस तरीके की भी घटना अब सामने आ रही है। सोचिए, आपने एक बहस में आप इन्वॉल्व हो गए पार्किंग जैसी चीज को लेकर के। ये बहुत ही कॉमन है कॉलोनी में, दिल्ली में, और उसमें कोई रातों रात आपकी गाड़ी जला के चला जाए। ऐसा ही एक प्रकरण दिल्ली के लाजपत नगर में हुआ और जिसकी गाड़ी थी वो एक मशहूर शायर और जश्न अदब नाम की एक संस्था के संस्थापक कुंवर रंजीत प्रताप सिंह हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय, आप देख रहे हैं द रेड माइक। आइए आपको बताते हैं पूरा प्रकरण क्या है। तो 30 नवंबर की रात को एक सीसीटीवी फुटेज में यह दिख रहा है, जैसे कि आप इस फुटेज में देख भी सकते हैं कि एक गाड़ी आती है। यह एफ ब्लॉक है लाजपत नगर का, बहुत सकरी सड़क है और यहां पर बहुत सारे घर हैं, एक छोटा सा पार्क भी है। यहां पर एक गाड़ी आती है, उसके बाद फिर कुछ छिड़कती है इन्फ्लेमेबल मटेरियल जो जल्दी से जल जाता है, उस तरीके का पदार्थ। पेट्रोल था या क्या था, ये चीज पुलिस ने बाद में इसकी पुष्टि की, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। वो छिड़का जिससे जल्दी से आग पकड़ ले और उसके बाद माचिस डाल करके गाड़ी का आगे का बम्पर, गाड़ी का बोनेट, इंजन का एरिया और थोड़ा सा आगे का डैशबोर्ड कांच तोड़ करके अंदर भी गाड़ी के अंदर डाला और इसको जलाने का प्रयास किया। गाड़ी बहुत हद तक जल भी गई, उसके आगे का हिस्सा जल गया। धीरे धीरे, जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, लोग बाहर आए। जब उन्होंने आग की लपटें उठते हुए देखी, इतनी देर में ये लोग गाड़ी में तुरंत आग लगाने के बाद भाग गए, निकल गए। पड़ोसी ही थे लेकिन भाग गए। लोग आए, धीरे धीरे करके अपनी गाड़ी हटा रहे थे कि कहीं उनकी गाड़ी में आग ना लग जाए। और उसके बाद देर रात तक जिस मारुति सियाज में आग लगाई गई, उसकी आग बुझाने का प्रयास आप देख सकते हैं। अगले दिन की तस्वीर जैसे कि आपके स्क्रीन पर आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इंजन बे काफी हद तक क्षतिग्रस्त है, डैमेज्ड है। बम्पर जल के राख हो चुका है, इंजन जल के राख हो चुका है, अंदर क्योंकि कांच तोड़ा है तो डैशबोर्ड भी जल गया है। यह गाड़ी है कुंवर रंजीत सिंह की, जश्न अदब के संस्थापक हैं, जैसे कि मैं आपको बता रहा था। वो शहर में नहीं थे, शहर के बाहर थे। संभवतः इस बात की जानकारी इन लोगों को भी थी जो पड़ोसी ही थे। पुलिस का यह कहना है कि अब इनको गिरफ्तार कर लिया गया है, यानी कि गाड़ी को आग के हवाले करके ये अपनी होंडा अमेज गाड़ी लेकर के भागे। आगरा होते हुए एक्सप्रेसवे, एटा, लखनऊ, ये लोग अमेठी पहुंच गए और पुलिस का ये दावा है कि ये अमेठी और धीरे धीरे करके उत्तर प्रदेश का जो नेपाल से सटा हुआ बॉर्डर है, ये नेपाल पार कर जाना चाहते थे। लेकिन इतनी देर में इनके फोन की टैपिंग हुई। पुलिस ने जांच में ये पाया कि ये लोग धीरे धीरे करके, और ये बार बार अपना फोन बंद भी कर रहे थे। जब फोन खोला, इनकी लोकेशन आई। पुलिस का यह कहना है कि ये लोग थक बहुत गए थे। 3-4 लोग थे जिनके नाम मैं आपको बता दूं। राहुल भसीन, जो कि मुख्य अक्यूज्ड हैं इसमें, इनका टेंट का बिजनेस है और ऐसा बताया जाता है कि ये पहली लड़ाई नहीं है जो इन्होंने लाजपत नगर में कुंवर रंजीत सिंह से की है। इससे पहले भी ये कई बार लड़ाई कर चुके हैं, गाड़ी पर पथराव भी कर चुके हैं, गाड़ी को तोड़ भी चुके हैं। पुलिस में एफआईआर भी हुई, पुलिस उठा करके भी ले गई, बेल पर बाहर हैं, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। इसके अलावा जो और लोग गिरफ्तार हुए हैं, राहुल भसीन, ड्राइवर भरतवीर, सनी कुमार, मंशु कश्यप, विजयदीप, प्रवीण यादव और दीपक कुमार, इन सब लोगों को एसएचओ लाजपत नगर है निर्भय कुमार, उन्होंने ये जानकारी दी है कि इन सब लोगों को अमेठी से गिरफ्तार कर दिया है, क्योंकि हिंदुस्तान से नेपाल क्रॉस करने से पहले इन लोगों को लगा थोड़ा सा आंख लगाई है, थक गए हैं ड्राइव करके लंबी, तो सो जाएं। जितनी देर में फोन ऑन करके सो रहे थे, पुलिस को पता चल गया और पुलिस विद्युत गति से दिल्ली से होते हुए अमेठी पहुंची
और इन लोगों को धर दबोचा। कहानी लेकिन ये नहीं है। कहानी ये है कि किस तरीके से लोग ऐसे खून के प्यासे हो गए हैं हमारे शहरों में, हमारी कॉलोनीज में, कि वो गाड़ी जला देंगे। फर्ज कीजिए इस गाड़ी में लोग बैठे हुए होते तो, और ये आग सिर्फ आगे बोनट में ना लग करके अंदर पूरे कैबिन में लग जाती। हम जानते हैं गाड़ियां तो ऐसे सेकंड्स में आग पकड़ लेती है। पेट्रोल है उसमें, डीजल की गाड़ियां, पेट्रोल की गाड़ियां बहुत तेजी से आग पकड़ सकती हैं। पुलिस का यह कहना है कि उन्होंने इन अभियुक्तों की गाड़ी से पेंट थिनर भी बरामद किया है, जो इस्तेमाल किया गया था, जिसको छिड़का गया था और उसके बाद उसमें आग लगा दी गई थी। आप कल्पना करके देखिए कि आम तौर से गली मोहल्ले में होने वाली पार्किंग की बहस इस हद तक पहुंच सकती है कि लोग जान लेने पर आमादा हो जाए। अब मुझे नहीं मालूम है कि इन लोगों को यह पता भी था कि उस गाड़ी में कौन है कौन नहीं है। फर्ज कीजिए उस गाड़ी में लोग बैठे होते। कल को अगर आपके मोहल्ले में इस तरीके का प्रकरण हो, ऐसा क्यों हो रहा है हमारे शहरों में? इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए आपको जिनकी गाड़ी आग के हवाले की गई है उनका एक बयान सुनाते हैं। पिछले 4-5 महीने से ये घटना अब खिचड़ी पक रही है और इसको पार्किंग का नाम दिया, पार्किंग है नहीं ये बताएंगे, लेकिन ये राहुल भसीन और सनी भसीन, ये दो भाई हैं जो हमारे यहाँ किराए पे रहते हैं और इन्होंने पहले 4-5 अगस्त को इन्होंने गाड़ी तोड़ी हमारी, हमको जान से मारने की धमकियां दी। उसके बाद लगातार ये हमें वो करते रहे, FIR दर्ज हुई, बेल मिली इनको, फिर भी दारू पी करके गालियां देना, सड़क पर नंगा नाच करना, ये सब करते रहे। 29 को मैं किसी शादी में बाहर था और मुझे बड़ी हैरत हुई कि इतने इनके हौसले बढ़ गए कि ये इतनी पुलिस के कंप्लेंट्स के बावजूद जो है इन्होंने ये किया। और 29 नवंबर को इन्होंने गालियां वालियां दी आकर के और जान से मारने की धमकी, और 30 को आपने देखा ही कि कैसे इन लोगों ने आग लगा दी गाड़ी को। हालांकि रवि कुमार सिंह DCP ने तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए इसको तुरंत उनको गिरफ्तार किया और उन पर कार्रवाई की, बहुत शुक्रिया। लेकिन इस हमले से मैं काफ़ी आहत हूँ, जो बहुत ही मुश्किल गुजर रहा है वक्त हमारे लिए। इनके लैंडलॉर्ड जो है, जिनसे हम 4-5 महीने से कह रहे हैं कि आप इनको वैकेट कराइए यहाँ से, लेकिन वो वैकेट नहीं करा रहे हैं, तो इनको वैकेट कराना चाहिए, क्योंकि अब ये लोग समाज के लिए हानिकारक हैं और इनको तो जेल में ही रहना चाहिए, क्योंकि ये किसी भी वक्त हमें मार सकते हैं। मुझे अपनी जान का खतरा है, तो एक सिक्योरिटी भी हमें प्रोवाइड करानी चाहिए और फ्रिक्वेंट पेट्रोलिंग और सिक्योरिटी की मैं डिमांड करता हूँ। अब ये हौसला आ कहां से रहा है इन लोगों को? पेंट का और टेंट का बिजनेस, माफ कीजिएगा, टेंट का बिजनेस करने वाला राहुल भसीन, जो कि एक पड़ोसी है, और जैसे कि आपने इस बयान में सुना भी, रंजीत सिंह ये बता रहे हैं कि इससे पहले भी यह प्रकरण हो चुका है। उनका यह आरोप है कि राहुल भसीन अपने दोस्तों के साथ मिलकर के पार्क में शराब पीते थे। आपत्ति करने पर उन्होंने पहले भी गाड़ी को डैमेज करने की कोशिश की, मामला कोर्ट में गया, FIR भी हो चुकी है, और उसके बाद भी हौसले इतने बुलंद कि गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। गिरफ्तारी अब हो गई है, लेकिन यह बल आ कहां से रहा है? कुंवर रंजीत सिंह का यह कहना है कि इसके पीछे एक पॉलिटिकल एंगल भी हो सकता है। वो कहते हैं कि पुलिस के ऊपर एक दबाव डाला गया बीजेपी के सांसद द्वारा, क्योंकि इन लोगों ने जब गाड़ी को आग के हवाले किया, उसके बाद भागते भागते इन्होंने ये भी चाहा कि एक फोन कॉल हो जाए लोकल सांसद द्वारा, जिसमें सांसद जी पुलिस को यह कह दें कि इन पर जरा हल्का हाथ रखना। उसके बाद जिनकी गाड़ी आग के हवाले हुई, उन्होंने भी पुलिस को फोन कराया कि आप ऐसे मामले पर आप हल्का हाथ कैसे रख सकते हैं, ये तो आप कर ही नहीं सकते हैं। आइए सुनते हैं कि ये आरोप क्या है। जब ये घटना हुई तो पुलिस ने जिस शख्स को समन किया अपनी इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे, जिसको बार बार वहां का रेजिडेंट है सनी कपूर नाम से, उनको बुलाया गया। पुलिस ने अपने तहकीकात के बेसिस पे उनको बुलाया कि भाई आप ले आए, तो उन्होंने बीजेपी MP हमारे सांसद हैं हर्ष मल्होत्रा जी, मैं बड़ी इज्जत करता हूं, तो उनसे फोन कराया SHO को कि हमारे रिश्तेदार हैं और ये है। तो मुझे इसमें दखल वो करनी पड़ी कि मशहूर साहित्यकार हमारे गुरु प्रोफेसर अशोक चक्रधर को मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप हर्ष मल्होत्रा जी से मिलिए। वो मिले और उन्होंने, हर्ष मल्होत्रा जी ने भी इस पर
अपनी बात की, उन्होंने हमसे भी बात की और कहा कि नहीं हम आपके साथ हैं और ऐसा कुछ नहीं, हम किसी भी गलत आदमी को सपोर्ट नहीं करेंगे, आप वो रहिए। और मैं SHO को भी ये बता देता हूं कि ऐसा कुछ कभी नहीं होगा। तो ऐसी भी चीजें हैं कि पॉलिटिकल एंगल भी देने की कोशिश कर रहे हैं कि पॉलिटिकली इसको कैसे इन्फ्लुएंस किया जाए और इन्वेस्टिगेशन में बाधा डाली जाए। तो ये नहीं होना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से होना चाहिए। जो इसमें शामिल हैं उन सबको सजा मिलनी चाहिए और जो शामिल नहीं उनको नहीं मिलनी चाहिए। जो इंस्टिगेटर प्रॉपर इंस्टिगेटर हैं, ये पुलिस की तहकीकात का विषय है। पुलिस इस पर जांच कर रही है, पुलिस को करना चाहिए, पुलिस ही कर रही है। मैंने अपनी राय जो हमसे पुलिस ने मांगी तो हमने कंप्लेन दे दी थी। अब आप कल्पना करके देखिए, ये सारी चीजें देश की राजधानी में हो रही हैं, दिल्ली शहर में हो रही हैं। ये बैक ऑफ बियॉन्ड नहीं है। लाजपत नगर कोई छोटी मोटी कॉलोनी नहीं है। दिल्ली की पॉश कॉलोनीज में उसकी गिनती होती है। यहां पर कौन कौन नहीं रहते। ये कितना बिजी मार्केट प्लेस है, कपड़ों की मार्केट कितनी बड़ी है। और अगर ऐसी जगह पर CCTV की नजर में इस तरीके के जुर्म को अंजाम दिया जा रहा है और उसके बाद पुलिस पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि आप राजनीतिक दबाव में आकर के शुरुआती जांच कर रहे थे, बाद में आपने अपनी जांच बदली, तो यह सवाल दिल्ली पुलिस से क्या नहीं होंगे। और उससे भी बड़ी बात, अगर यह दिल्ली शहर का हाल है तो फिर सोचिए इस देश के अलग अलग शहर और गांवों में क्या हाल हो रहा होगा। इसी के साथ साथ बात यह भी कर लें हमारे शहरों की। शहर में पार्किंग हो या कुछ इस तरीके के मुद्दे हों, सिविक एमिनिटीज की, यह हमेशा से एक चिंता का विषय बने रहे हैं और विवाद का भी विषय बना रहे हैं। घर तो आपने बना दिए, बहुत सारे फ्लैट्स भी बना दिए, उसमें लोग भी रह रहे हैं और आए दिन क्योंकि सुविधाओं की कमी है, उस वजह से हर गली मोहल्ले में लड़ाइयां हो रही हैं और लड़ाइयां एक ऐसा रूप ले रही हैं कि हमने कई बार देखा है कि पार्किंग के चलते लोगों ने एक दूसरे की जान भी ले ली है। लेकिन जब दिल्ली शहर में ये सारी चीजें होती हैं तो ये कितनी खतरनाक बात है, इसका आप अंदाजा सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि दिल्ली जैसे शहर में जो लोग रह रहे हैं वो सिर्फ एक बार आंख बंद के कल्पना करें कि आप आए, आपने अपनी गाड़ी पार्क की और एक कोई सिर फेरा जिसको ये बात पसंद में नहीं आई कि आपने गाड़ी पार्क कर दी है, उसने आपकी गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। ये चीज काल्पनिक नहीं है, वास्तविकता है और हो रही है। यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी आप बताइएगा जरूर। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।